इस समय सारे लोग अमेठी के लोग एक इंतज़ार कर रहे हैं कि वाड्रा जी आएँ, तो क्या राहुल वाड्रा जी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नमस्कार जी। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में, और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। अब दूसरे जगह में भी पोस्टर लगे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारे तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हमने आपकी मेहनत समझी है, मेहनत देखी है कि आप अपने चैरिटी के द्वारा और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं, और एक गांधी परिवार के सदस्य हैं, तो उन्होंने देखा है कि जानते हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो उनको लगा कि अगर इस चुनाव में मैं अमेठी से लड़ूं तो वहाँ जो उन्होंने गलतियाँ की हैं कि स्मृति जी को वहाँ के सांसद बनाने के लिए, तो उनसे लग रहा है कि उससे वो जो भूल चूक हुई है उससे वो आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। पर मैं किसी उस रीज़न के लिए नहीं आऊँगा जहाँ मैं किसी को चैलेंज दे रहा हूँ। हालांकि स्मृति जी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया संसद में और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए या ऐसे ही अफवाह क्रिएट किए। वो महिलाएं हैं, मैं उनकी आदर करता हूँ, मैं उनके गलत शब्द नहीं बोलूँगा, पर अगर कोई भी ऐसी आरोप लगाते हैं तो उनको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो अमेठी के लोगों को लगा कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप उनको बड़े पैमाने पे और उन्हीं के लेवल पर आप जवाब दे पाएंगे। पर मेरी मेहनत जारी है और आगे अगर लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूं और कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मुझे आना चाहिए, कांग्रेस में जुड़ना चाहिए, और अगर आशीर्वाद रहेगा मेरे जो परिवार का आशीर्वाद रहेगा, तब मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा। जी, तो अभी चूँकि अब माहौल चल रहा है, फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है, एक सवाल ये भी लोगों का उठ रहा है कि राहुल जी अभी वायनाड को 26 को वोटिंग है, तो उसके बाद लोगों का ये कहना भी है कि शायद उनको अमेठी से रायबरेली भेजा जाए, ऐसा कुछ हो। तो क्या अभी भी ऐसा कुछ है या फिर अब स्थितियाँ क्लियर हो गई हैं कि आपकी दावेदारी? नहीं, जैसे मैंने कहा, फिर दोहराऊंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मैं कैपेबल हूँ या बदलाव ला सकता हूँ, जो लोग तो चाहते हैं और वो देखते हैं कि जहाँ भी मैं रहूँगा या जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करूँगा उसमें बदलाव रहेगा और ज़रूर एक सेक्युलर एरिया होगी, और जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं या मतलब महिला सुरक्षा या जो मुझे लग रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी कोई इशू आती है देश में, मैं ज़रूर उठता हूँ और लोगों के बीच में उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ। उनके लिए जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं करता हूँ, और अपने सोशल मीडिया के द्वारा सबको रीच आउट करता हूँ, या अपने आप भी धार्मिक दौरा या अपने चैरिटी का दौरा देश भर में होता है, उसमें जाके लोगों से मिलता हूँ। पर ज़रूर अगर राहुल को लगेगा कि वायनाड के बाद उनको अमेठी से आना चाहिए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं खुश होता हूँ कि वो एक बार फिर अमेठी से सांसद बने, और अमेठी के साथ मैं उनके साथ प्रचार में रहूँगा, और अमेठी क्या पूरे देश भर में रहूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। पर मैं बहुत खुश हूँ अगर वो रहेंगे। और यही नहीं है कि इस इलेक्शन में, आगे भी बहुत इलेक्शन आएंगे, आगे भी मैं हमेशा मुझे राजनीति में रहने की ज़रूरत नहीं है लोगों के बीच में रहने की, या लोगों की ज़रूरतें जो हैं उसको पूरी करने की, या जो अगर कभी राहुल या प्रियंका से नहीं मिल पा रहे हैं वो मेरे से मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, और उनकी बात को मैं समझदारी से अपने परिवार से ज़िक्र करता हूँ उनके बारे में। तो ज़रूर जो भी है परिवार के सदस्य होने के नाते मैं ज़रूर मेहनत करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और उनकी बात आगे ले जाता हूँ। जी,
कांग्रेस में अब अगर देखा जाए तो रायबरेली में बहुत मेहनत भी की है, बहुत लंबे समय तक वहाँ पे सोनिया जी रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से कौन आ सकता है? देखिए, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं गांधी परिवार से, और रायबरेली में, और मैं बहुत बारी मैं भी वहाँ गया हूँ। और सोनिया जी मेहनती हैं, पर उनकी एक उम्र है अब, और उनको लग रहा है कि कोई और वहाँ जो उनके जगह में उतनी ही मेहनत करे, उस लायक कोई जो भी व्यक्ति होगा वो वहाँ का रिप्रेजेंट करेगा रायबरेली को, और वहाँ मेहनत उतनी ही करेगा। और मेरे ख्याल से सोनिया जी और राहुल और प्रियंका भी देखेंगे कि वहाँ अमेठी और रायबरेली में कैसा माहौल है और क्या ज़रूरतें हैं, और उनको ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो जो भी होगा मेहनत उतनी ही रहेगी पूरे परिवार की, देखने के लिए कि रायबरेली और अमेठी वैसे ही रहें, और मतलब और प्रगति आए। जो अगर स्मृति ईरानी या जो भी है नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा परिवार लगेगा मेहनत करने में, और देखेंगे कि वहाँ के लोग खुश रहें और सेक्युलर रहें। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो राहुल गांधी एक स्वाभाविक नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। न्याय यात्रा उन्होंने की, पूरे देश में एक कैंपेन चलाया, तो ऐसा कहाँ पे महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उनको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर क्यों नहीं पेश किया जा सकता है? ज़रूर, देखिए, लोग चाहते हैं उनको चाहते हैं, उनके जो मेहनत है उनको समझ रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे हैं, और फिर से उन्होंने न्याय यात्रा भी किया, और देख रहे हैं, पूरे देश ने देखा कि कितनी मेहनत की। और मैं खुद उनके साथ उनके यात्रा में था, जहां मैंने देखा लोग बहुत ही प्रेम और बहुत ही प्रेम से उनसे मिले, और जो भी उनकी मुश्किलें थी राहुल ने समझा। और ज़रूर अपने ये एक प्रचार नहीं था, ये लोगों से मिलने की ज़रूरत उनको लगी कि है, और उन्होंने मेहनत की, लोगों से मिले, उनकी दर्द दुख को समझे, और उससे उनको पता चला कि देश भर में क्या ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूर अपनी मेहनत से आगे देश में प्रगति लाएंगे। और जो गठबंधन बना है बहुत ही समझदार लोगों के साथ बना हुआ है, और यही गठबंधन है जो लोगों के जो बदलाव चाहिए, जो लोगों में डर है, जो लोगों में ये जो टूटने वाली धार्मिक राजनीति से दूर, और जो लोगों को टूट रहे हैं लोग, और अपने अपने मज़हब के तरफ ध्यान दे रहे हैं, वैसी राजनीति से दूर ये गठबंधन जो है, मुझे लग रहा है कि देश में जो ज़रूरतें हैं और बदलाव की ज़रूरत है वो लेकर आएंगे। और ये मेरा खुद का अनुभव है, और ये मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ इंडिया गठबंधन का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मेरे अनुभव है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, दफ्तर के बाहर और घर के बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपनी दर्द और मुश्किलें बताते हैं। तो उससे मेरा अनुभव है कि लोगों में बदलाव चाहिए, लोगों में डर है, लोगों में ये जो धार्मिक राजनीति से वो काफ़ी परेशान हैं, और वो उनको नहीं चाहिए कि वो अपने मज़हब से ही आगे चलें, और खाली ये टूटता हुआ जो सोसाइटी है वो नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी को इस बार हम प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखेंगे आगे? वो गठबंधन जो भी चाहेगा, जो भी उनको लगेगा, वो नेता है जो देश के लोग चाहते हैं, उनको लगेगा कि कोई भी हो सकता है। और राहुल में बहुत समझदारी है, उन्होंने अपने दादी से, अपने पिताजी से, सोनिया जी से बहुत सीखा है, तो वो ज़रूर उसके लायक हैं कि प्रधानमंत्री को जो अगर वो बनते हैं तो देश में ज़रूर प्रगति होगी, और ज़रूर जो ये कम्युनल इशू है वो दूर होगा, और सेक्युलर रहेंगे। और जैसे राजीव जी की सोच थी और उनके जो उम्मीदें थी, वो मतलब कि आगे बढ़ेंगे देश के लिए। जी, अभी कांग्रेस में ये भी देखा गया कि कई बड़े नेता एक एक करके निकलते जा रहे हैं, पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जैसे मैं कहूँगा कि मैं बहुत ऐसे नेताओं से मिला हूँ
काफ़ी फंक्शन में मिलता हूँ, काफ़ी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसमें पार्टी के हर लोग आते हैं, या एयरपोर्ट में या किसी तरह जब हम ट्रैवल करते हैं देश भर में, तो नेता तो हर पार्टी के मिलते हैं। तो ज़रूर हम अपने जो, चाहे हमारी आइडियोलॉजी और सोच अलग हो, पर बहुत ही अच्छी तरह मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं और अपनी बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी नेता छोड़ के जा रहे हैं, या तो उनमें जो क्षमता होती है कि मतलब कि मेहनत करनी होगी, वो नहीं है, या कोई लालच के वजह से उनको खींचा जा रहा है किसी पद के लिए, या जो पहचान या जो मंत्री पद से उनको मिलता है वो अगर मंत्री नहीं है तो फिर उनको उससे परेशानी है कि हमें हमारा घर हट गया है, या हमारी पहचान कमी हो रही है और हमारे कार्यकर्ता हमें कुछ मानते नहीं हैं। तो इन चीज़ों के वजह से वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, वो उनमें शांति नहीं है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, या जब समय बदलेगा तो उनको चाहिए बस मुझे टिकट चाहिए या पद चाहिए, तभी मैं उसी पार्टी में रहूँगा। तो जिस लालच से उनको खींचा जा रहा है वो मतलब उधर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अच्छे तरीके से विदा करते हैं और उनकी फ्यूचर अच्छी रहे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और बस यही उम्मीद करते हैं कि मेहनत करें वो भी जहाँ भी हैं। जी, एक सवाल ये कि आप चूँकि देखा भी हाल में ही मनसा देवी मंदिर भी गए, आपकी आध्यात्मिक रुचि भी रही है। रिसेंटली राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया, बट वो स्वीकार नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं था, वहाँ पे कांग्रेस को ये निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था, या इससे कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है? जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं कांग्रेस का अभी कोई मेंबर नहीं हूँ और कोई विशेष ऐसी टिप्पणी देनी मेरे लिए हानिकारक होगा, गलत होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और हर मज़हब को रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा इतना पुराना कल्चर और हेरिटेज है, उसको लेकर समझ के आगे चलते हैं, उनका सोच वैसे है। पर यह है कि वो धर्म की राजनीति से दूर रहते हैं, मुझे यही लगता है। और उनको पता है कि धर्म की राजनीति करने से कितना नुकसान हो सकता है और कितनी डिवाइसिव हो सकता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि देश टूटे, और वो चाहते हैं सब एकजुट रहें, सेक्युलर रहें। तो मेरी तो यही सोच रहेगी। और जैसे ही मैं अपना धार्मिक दौरा रखता हूँ तो उसमें मेरे को सीखने को बहुत मिलता है अलग अलग लोगों से, क्योंकि जब लोग गांव में मुश्किल में होते हैं वो किसी अपने सांसद या गवर्नमेंट को नहीं सोचते हैं, वो अपने भगवान के पास जाते हैं और अपनी मुश्किल के बारे में जिक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उनका भरोसा बढ़ता है। पर उस समय कोई सांसद आके उनके हाथ नहीं पकड़ते हैं, वो भगवान में ही भरोसा करते हैं। तो अगर उनको डिवाइड किया जाएगा कि आप इधर आपको मस्जिद आना है या मंदिर आना है या गुरुद्वारे आना है, वो गलत होगा। सबकी अपनी अलग अलग फेथ होती है। तो मुझे यही है कि सबको उसी तरीके से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए जहाँ उनको मन में शांति हो। जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं, बोल भी रहे हैं। उन्होंने हाल में ये बोला कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से उन्होंने उसकी तुलना की, उनके मैनिफेस्टो से मिलता है। तो इस पर आपका क्या है? मेरा यही है कि देखो, प्रधानमंत्री जी के अपने जो प्रचार करने के तरीके हैं वो देश भर ने देखा है कि डर बिठा दिया है सब में, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जो पुराने केस हैं वो सामने लाते हैं जब इलेक्शन का समय होता है। इलेक्शन के बाद वही मामले ख़त्म हो जाते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अभी हाल ही वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आया है, पूरे देश भर ने देखा कि किस तरीके से डोनेशन हुए, उसके बारे में ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। और जो भी
कांग्रेस मेहनत करती है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हमारी सरकारें हैं उसमें से सबको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब पब्लिक को पता है कि किस तरीके से या किस लालच से लोगों को तोड़ा जा रहा है, और ज़रूर पब्लिक देख रही है, वो समझ रही है, और वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है कि कहीं भी अगर कोई सरकार जीत के आई है, लोगों ने उनको वोट किया है, उनको पूरा टर्म करने की ज़रूरत है। इंस्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जहाँ कोई सरकार कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो तो उनके लीडर को आप किसी तरह जेल में डालोगे या संसद से बाहर निकालोगे या कोई ना कोई आरोप लगाओगे उनके ऊपर। उस तरीके की राजनीति में डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, ये डिक्टेटरशिप कहलाएगी। और आप किसी की मैनिफेस्टो के बारे में कुछ भी कहोगे, पर अब लोग प्रगति की ओर देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जो लीडर है जिसके ऊपर वो ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो प्रगति की बात करें, जो मुश्किलें हैं लोगों की उसकी सुधार की बात करें। जो कोई छोटा सा मैनिफेस्टो, जो भी मैनिफेस्टो है उसके ऊपर इतना ज़ोर देना मेरे ख्याल से कोई उनके लिए लाभ नहीं लाएगी। ठीक, चूँकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, काफ़ी सारे युवाओं को आप प्रेरणा भी देते रहे हैं, तो यूथ को लेकर आप क्या मानते हैं कि इंडिया में आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमी, जो करंट इकोनॉमी चल रही है उसको लेकर एक आपकी क्या राय है? दूसरा, यूथ का कितना बड़ा रोल मानते हैं? देखिए, ज़रूर ये है कि जो इकोनॉमी है, देश को पता है कि बीजेपी सरकार खाली गिने चुने लोगों को हर चीज़ बांट रही है। जो उद्योगपति हैं उनको हर चीज़ दे रही है, उनके स्टॉक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बाकियों के स्टॉक बिल्कुल मतलब मीडियम स्टॉक होते हैं, पर जो बीजेपी से लिंक किया है उनके स्टॉक बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे कुछ प्रगति के हैं खाली उनके हाथ में हैं। जो भी अगर हमारे किसानों की बात करें या जो भी वो बिल निकालते हैं, वो भी हर चीज़ जो उद्योगपति है उनको सोच के आगे बिल वगैरह जो निकलते हैं उनको सोच के होता है। बाकी जो यूथ है, अगर आप लोगों से मिलोगे, वो उनमें बहुत अच्छी शक्ति है, पर अभी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। वो बेरोज़गारी बहुत जगह फैली हुई है और हर चीज़ ऑप्टिक्स में है कि हमने ये किया, हम वो कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है। और लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है जब देखते हैं कि ये सारा जो बोल रहे हैं कि हम अकाउंट में ये पैसे डालेंगे या हम आपके लिए इतने प्रोजेक्ट डालेंगे, कि खाली जब इलेक्शन होता है उसके सामने, उससे पहले ही बताया जाता है कि हमने इतना डोनेशन किया या हम इतने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट का कुछ पता नहीं चलता है जब इलेक्शन के बाद। और यूथ से आप अगर बात करोगे, आप मिलोगे, आप समझेंगे कि मतलब कि उनमें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पास कोई ढंग का काम नहीं है और पेट्रोल के प्राइस राइज हो रहे हैं। जो उनके जितने पैसे आते हैं उसमें ना तो वो अपने मेडिकल का काम कर पाते हैं, ना तो अपना जो घर गृहस्थी चला पाते हैं। और वो उम्मीद कर रहे थे कि जो भी बोला जाएगा वो किया जाएगा, पर किया नहीं गया है और डीमोनेटाइजेशन होती है, उसमें वो मुश्किल पड़ते हैं। अगर आप कहते हैं हम पैसे डालेंगे, वो मतलब कि खाली ऑप्टिक्स होता है। और अगर आप देखेंगे कि जो भी बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है, महिला की सुरक्षा बहुत बड़ी इशू है, तो ये सारे मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी, आपके यूथ आगे बढ़ेंगे और भरोसा करेंगे। नहीं तो जितनी भी पार्टियां आएंगी उतने डिवाइड होते रहेंगे, क्योंकि उनको बस यही है कि जो भी उनको कुछ भी फ्री में देगा या कोई भी बोलेगा कि कम दाम पे हम बिजली या पानी वगैरह सब दे रहे हैं, तो उसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है या कोई काम नहीं है जिससे वो अपनी आमदनी आगे बढ़ा पाएँ। पर मेडिकली कुछ ना कुछ होता है तो उनको लोन लेना पड़ता है, और फिर बैंक खाली आपके लोन बड़े बड़े कंपनियों को देते हैं पर छोटे वर्ग के लोग को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोचना समझना है
और देश में प्रगति तभी आएगी जब इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये नहीं कि हाँ अभी मंदिर बना दिया है, मंदिर अभी बनने भी समय लगेगा। जितने पुजारी हैं वो भी नहीं गए थे और मंदिर भी बनने में भी अभी 6-8 महीने लगेंगे। और अगर हम ध्यान दें कि जो बेरोज़गारी है या महिला की सुरक्षा या जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब देख सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि कभी कोई रेप्स होते हैं पर उसके ऊपर कुछ नतीजा और न्याय नहीं मिलता है उन लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रीबीज की आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि फ्रीबीज होना चाहिए या एक सीमा तक लेना चाहिए क्या? देखिए, अगर आप खाली इलेक्शन से पहले इन चीज़ों की जिक्र करेंगे या बताएंगे कि हम उसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ इलेक्शन है, जहाँ हम 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ और ऐसे ऐसे बड़े नंबर लेते हैं, पर असल में हमें कभी कुछ दिखाई नहीं देता या पता नहीं चलता कि उस लोग में अगर सर्वे करोगे उस एरिया में, शहर में, कि असल में हुआ है, लोगों को खुशी हुई है, उनको काम मिला है और क्यों बेरोज़गारी के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं और ज़रूर करिए उस शहर के लिए, पूरे देश के लिए प्रगति होनी चाहिए, पर असल में हो भी रहा है या नहीं, या ये खाली बातें हैं और ऑप्टिक्स है और अफवाह है जो मतलब कि यहाँ मतलब इतने काम क्रिएट करेंगे या इतने पैसे आपकी जेब में डालेंगे या खाते में डालेंगे या उस तरीके से। क्योंकि परेशानियाँ लोगों की बहुत हैं, हम लोगों से मिलते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने अनुभव से है कि मैं लोगों से मिलता हूँ और उनकी मुश्किलें समझता हूँ। तो गरीबी भी बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लोगों के साथ रहता हूँ, हम अपने प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब हम सेवा करते हैं लोगों की, लोगों तक पहुँचते हैं, उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं अपने तरीके से हम लोग बांटते हैं। इसलिए लोगों को लगा कि अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे कर पाएंगे, बहुत लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। पर जब तक वो समय आता है मैं तो लोगों के बीच में रहूँगा और अपनी मेहनत से लोगों की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढूंगा और जो कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, बांटूंगा जो भी है। हम हर हफ्ते सेवा करते हैं दफ्तर के बाहर या देश के हर कोने पर, जहाँ भी बुलाया जाता है तो खाना परोसते हैं या कपड़े देते हैं या जो भी ज़रूरतें हैं उसके मांगे जो हैं उसको पूरे करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आप चूँकि फिट रहते हैं, हाँ जी, और राहुल गांधी जी भी फिट रहते हैं, फिटनेस इंडिया को लेके जैसे एक मौजूदा सरकार ने भी अपना एक कैंपेन चलाया, तो इस तरह के कैंपेन को आप कैसे देखते हैं? देश की फिटनेस का सवाल है। देखिए, जो भी आप जिस बात की जिक्र करेंगे उसमें दिखना चाहिए। जो आदमी उस बात की जिक्र कर रहा है उसमें दिखना चाहिए कि आदमी फिट है या नहीं, या खाली ऐसे ही लोगों को गलत चीज़ें बता रहा है या उस तरीके से अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं। पर जितनी मेहनत करोगे वो लोगों को पता चल जाता है कि आदमी सुबह जल्दी उठते हैं, ढंग से खाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं। और यूथ में मेरा नाम इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों ने देखा है, अगर वो फिटनेस के बारे में लिखते हैं तो वो दिखाते भी हैं कि उन्होंने मेहनत की है। या राहुल अगर चल पाते हैं 4000 किलोमीटर, वो तभी चल पाएंगे अगर उनमें वो सहन शक्ति है, उनमें सोच है, उनमें फिटनेस है। तो कोई और अगर करके दिखाए या फिटनेस की बात करे या फिट इंडिया की बात करें तो उनको दिखाना पड़ेगा। खाली एक दिन नहीं, हर रोज़ हर समय दिखाओ और अपने यूथ को अपने साथ रखो। जैसे मुझे दंगल में बुलाया जाता है, मुझे अलग अलग कार्यक्रम में बुलाया जाता है और वहाँ खाली मैं कार्यक्रम के नहीं जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि लोगों की वहाँ उम्मीदें और ज़रूरतें क्या हैं और उस तरीके से स्पोर्ट्स के द्वारा मैं उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी मेडल जीत के आता है देश भर में या दुनिया भर में और इंडिया का, वो ज़रूर मेरे से मिलने आते हैं, वो आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि उनको पता है, समझ है उसके बारे में। पर हाल ही आपने देखा है कि जब मैं जो दंगल के रेसलर थे महिलाएं, पर उनके साथ अत्याचार हुआ, गलत हुआ, पर बीजेपी ने उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
जिनको आपको हटाना था उनके पद से उनको हटाया नहीं, और वो मतलब कि उनको और दिखाया कि जो उनके मंत्री हैं वो कामयाब हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया उन महिलाओं के साथ। और जो रेसलर हैं, जो देश का नाम आगे करते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, उनके साथ गलत हुआ है। मैं बैठा हुआ, उनकी सारी परेशानियों को मैंने समझा, तो ज़रूर वो मेरे साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर फिट इंडिया या फिट अपने आप को बुलाना आसान नहीं है, उसमें मेहनत कंसिस्टेंट होता है, हर रोज़ की मेहनत होती है। एक दिन योगा करने से नहीं होगा, एक दिन दिखने से नहीं होगा। हम सारे बहुत व्यस्त रहते हैं, पर अपने हेल्थ के लिए, शरीर के लिए समय निकालते हैं, तभी उस सब्जेक्ट में बात करते हैं, तभी हम लोगों को बताते हैं उसके बारे में कि कितनी मेहनत हुई, कैसे हुई, कहाँ तक पहुँचना है और क्या गलत है, क्या ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉलीवुड स्टार जैसे बनना है, क्योंकि अपनी मेहनत से बनो और वहाँ पहुँचो। और ये खाली एक्सटर्नल नहीं है कि मसल कैसा है, ये इंटरनल है कि अपने जो भी जितने भी आपको अगर कभी गुस्सा आता है या जो भी है, ये आप अपने फिटनेस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरे को 6 महीने में ही किसी एक्टर जैसे लगना है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और मैं कहता हूँ कि अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ें हर चीज़ में, चाहे फिटनेस हो या अपने काम में हो, अपनी मेहनत से करो तो वो ज़्यादातर लंबे सफ़र तक चलता है, लंबे अरसे तक चलेगा। जी, एक सवाल, चूँकि अब आप इतने लंबे वक्त तक राजनीति को करीब से देख रहे हैं, घर परिवार में ही, तो रावत जी, जैसे कोई भी इशू आता होगा पार्टी से रिलेटेड, क्या उसमें कोई सलाह या कुछ होता है तो सलाह मशवरा होता है आपस में? बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि अपने घर पे ज़्यादातर राजनीतिक बात ना करें, पर अगर कोई मुश्किल होगा तो ज़रूर मैं खुद, मेरे बच्चे बात करते हैं, क्योंकि हम प्रियंका की मेहनत को समझते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, रोड शो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कभी किसी को कोई मुश्किल है, वो रात भर निकल जाएंगे और किसी जीप में किसी गांव में वो लोगों से मिलने जाते हैं जो मुश्किल में हैं, पर फिर उनको अरेस्ट किया जाता है, प्रशासन उनको अरेस्ट करते हैं। तो उस समय ज़रूर मेरे बच्चे और मैं थोड़े चिंतित रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा में मतलब हटा दी गई, जो एसपीजी वगैरह थे, सिक्योरिटी थे, उनको हटा दिया गया। तो ज़रूर हम उसके बारे में ज़रूर चिंतित होते हैं और बात करते हैं। और कई चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि दफ्तर के बाहर, घर के बाहर बहुत सारे लोग आते हैं पूरे देश भर से, और अपनी दुख हमारे साथ बांटते हैं, समझाते हैं कि अगर हमारे गांव में ऐसा हो तो सुख शांति होगी। और तो बातचीत ज़रूर रहती है, ज़रूर सुरक्षा की रहती है, राहुल की मेहनत की रहती है, और हर चीज़ की रहती है। तो हम पर ज़्यादातर हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये गलत था, ये ठीक था, क्योंकि वो उनको समझ है कि कांग्रेस के क्या सोच है, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, कांग्रेस के जो वेटरन लीडर हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। तो उसमें बस हम अपने तरफ ही रखते हैं, अपने उतने सीमा पार नहीं करते हैं जहां हमें लगता है कि खाली सुरक्षा की बात करें, और जो उनकी मेहनत है उसको समझते हैं। जहां भी अगर बहुत अच्छा बोलें तो ज़रूर उनको तारीफ़ देते हैं। जी, कुछ पुराने दिग्गज नेता जो कांग्रेस के रहे हैं, उनकी नाराज़गी भी देखी गई कांग्रेस में लेकर, उनका भी कहना है, अभी लेटेस्टली एक चिट्ठी भी आई, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनकी नाराज़गी के पीछे आखिर क्या वजह है? जो पुराने हैं, अगर जब भी किसी को कोई पद से हटा दिया हो या उनको टिकट नहीं दिया हो या कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है, जो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैंने देखा है कि कांग्रेस में सबकी अपनी राय होती है, सबकी सुनवाई होती है,
और जहाँ दूसरी पार्टियों में नहीं होता है। दूसरी पार्टी जो भी बोलते हैं वैसे ही करना पड़ता है लीडर्स को। तो कांग्रेस में सब अपने अपनी बात रख सकते हैं, तो जो रूठ जाते हैं हो सकता है वो आगे बढ़ना चाहें या अपना किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहें या मतलब अपनी पार्टी को खुद क्रिएट करना चाहिए। बट ठीक है, उनके राहुल को समझ है उसके बारे में, खड़गे जी को समझ है, और जहाँ कर सकते हैं ज़रूर करेंगे मेरे ख्याल से। तो पर जहाँ अगर किसी ने मन बना लिया कि नहीं हमें पद की ज़रूरत है, हमें घर की ज़रूरत है, हमें पहचान की ज़रूरत है, हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो वो पार्टी से थोड़े अलग हो जाते हैं। और जो राहुल की सोच है उसमें उनकी सोच नहीं मिलती है, तो वो आगे किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं। 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि एक बार हमें मौका मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि जब भी कोई इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जबकि काफ़ी नाकामियां हैं उनकी भी, उनकी पार्टी की, तो ज़रूर लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि कभी ईवीएम का इशू बोलते हैं, कभी कोई और तरीके से सोचेंगे कि यार किसी को तोड़ देंगे, कुछ और नेता खींच लेंगे। तो उस तरीके से इनकी लोगों में ये सोच है कि अब 400 पार तभी ये बोलेंगे जब ज़रूर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो लोग उससे नहीं होते हैं कि ठीक है 400 पार होगा क्योंकि उन्होंने मेहनत की या देश बहुत प्रगति कर रहे हैं। देश के लोग डरे हुए हैं, डर है माहौल कि एक मैसेज भेजने में कोई मैसेज कहीं गलत जा नहीं रहा है, कोई मेरी बात तो नहीं सुन रहा है, कोई अगर मैंने कुछ ऐसे बोल दिया तो मेरे को अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, मेरे को ईडी वगैरह से डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। किसी उद्योगपति का अगर कोई कंपनी में इशू होता है तो वो उस कंपनी को असेसमेंट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अगर कोई भी गलत मिलता है तो रीअसेसमेंट करके उसकी पेनल्टी देते हैं। पर यह नहीं है कि हर कंपनी के ऊपर ईडी का वार होता है और उसके बाद उनको काम करना मुश्किल होता है। इसलिए 2017-18 से 21,000 तक उद्योगपति छोड़ के चले गए, और क्योंकि उनको पता है कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। और सबने देखा कि जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की करते हैं कि पहले किसी का वैक्सीन अप्रूव होता है और वैक्सीन खरीदा जाता है और उसके बाद वही इलेक्ट्रल बॉन्ड करके डोनेशन करते हैं। तो ये सारे देखकर ये प्रगति नहीं लाएगी। लोग इसको डेमोक्रेसी नहीं देखते हैं कि आप नेताओं को तोड़ रहे हो किसी पार्टी से, या आप ईवीएम में डाउट होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग डाउट करते हैं, वो भरोसा नहीं करते हैं कि ईडी में क्या भरोसा करेंगे कि आप इलेक्शन से पहले उसका दुरुपयोग होता है, उसके बाद वो मामला ही टल जाता है या मतलब उसके पता ही नहीं चलता है। तो मेरा तो यही सारा अनुभव है और सोच है, जो हम मेहनत करते रहेंगे और जो भी ये डिवाइसिव फोर्सेस हैं या जो भी हैं मेहनत करेंगे अपने तरीके से। मेरा परिवार पूरे सक्रिय राजनीति में करेंगे और अपने रोड शो और लोगों की मुश्किलें और उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, मुश्किलें जो हैं उसका सामना करेंगे या उसका समाधान ढूंढेंगे। और मैं अपने तरीके से अपने चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक के द्वारा मेहनत करूंगा और लोगों तक पहुंचूंगा, मिलूंगा उनसे। राजनीति से तो आप इतना करीबी अनुभव आपका रहा है, फैमिली में आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? जहाँ प्रियंका गांधी जी की बात आती है उनको देखिए, मैं हमेशा पब्लिक लाइफ या राजनीति से दूर रहा हूँ और कुछ साल से मुझे अलग अलग पार्टियों ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और उसको जवाब देने के लिए मुझे राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़े। और ज़रूर मैंने काफ़ी 10 साल में सीखा है और अपनी मेहनत से सीखा है, लोगों के बीच में रहा हूँ। और जब मैंने ईडी को मेरे को समझना पड़ा और उनके साथ इंटरोगेशन में मेरे को समन किया, उस समय भी मैं 15 बार गया, 10-12 घंटे गया। मेरे को समझ आई राजनीति के काफ़ी बातें, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल विच हंट था।
क्योंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, तो ज़रूर मैं अपनी राय रखता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लोग अगर राहुल और प्रियंका से नहीं मिल पाते, मेरे से मिलते हैं, उनसे उनकी बात समझ के मैं आगे ले जाता हूँ। पर ज़रूर लोग देखते हैं कि मेरी मेहनत को समझते हैं और समझते हैं कि मैंने सोनिया जी और राहुल और प्रियंका के साथ भी मेहनत की है, और मैंने देखा है और समझा है कि इस परिवार ने अपने प्यारों को खोया आगे इस देश के लिए। तो कि अपनी राय रखता हूँ, पर ज़रूरी है कि दखल अंदाज़ी नहीं देता हूँ मैं। मतलब कि मैं समझता हूँ कि मेरी एक सीमा है, उसको मैं पार नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट की बात कर रहा था कि किस तरह से आप घर में सपोर्ट करते हैं, या कभी होता है कि हाँ जी आज चलिए हम बच्चों के लिए हम कुछ बना लेते हैं, कुछ इस तरह से? हाँ ज़रूर, वो तो जैसे हर परिवार में होता है, मैं भी वैसे ही हूँ। ज़रूर हमारा बहुत ही क्लोज नेट फैमिली है, और हम लोग ज़रूर अपना फ़िटनेस में ध्यान देते हैं इकट्ठे, या ट्रैवल में जब करते हैं तो फ़िटनेस में ध्यान रखते हैं। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कुछ अच्छा स्पोर्ट्स रिलेटेड, या कुछ अपने आप करें, कुछ अपने बगैर सिक्योरिटी, बगैर किसी के भी वहाँ अपने आप रहें। तो ज़रूर हमारी दिलचस्पी रहती है कि कोई नई नई चीज़ करें और समझें। तो जैसे हर परिवार रहता है, वैसे सुख दुख में इकट्ठे रहते हैं और अपनी चीज़ें समझते हैं, एक दूसरों को समझते हैं, और एकजुट होकर रहते हैं, मदद करते हैं अपने आप को, अपने सारे परिवार को मदद देते हैं, जो भी जिस तरीके से दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।